नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ अभिलेखों का वर्णन करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राचीन इतिहास में यह बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सब में पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा देख लो आप, प्राचीन इतिहास में अभिलेख से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। नोट्स आपको अच्छे भले ना लग रहे हों, लेकिन काम के नोट्स हैं। पूरा लेख अभिलेख इंस्क्रिप्शन। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख 1400 BC का है। यहाँ एशिया माइनर 4 वैदिक देवताओं का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 वैदिक देवताओं का किस अभिलेख में वर्णन है? तो बोगज कोई अभिलेख। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना पहला अभिलेख कौन सा है? तो बोगज कोई अभिलेख है। तो बोगज कोई अभिलेख में 4 देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। 4 देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का अभिलेख है। वहीं अशोक के कुछ अभिलेख देख लेते हैं हम। चेदी वंश उड़ीसा का खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यह हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा का है। उड़ीसा में है। नहर का पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। आप नहर देखते हैं कि बहुत सारी नहर भारत में हैं। उनके पहला अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। मूर्ति पूजा जो हो रही है आजकल, मूर्ति पूजा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि उड़ीसा का है। भारतवर्ष ये शब्द का पहली बार उल्लेख हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ये अशोक का अभिलेख। ठीक है, तो भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात का जूनागढ़ है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। रुद्रदामन ये शासक था उज्जैन में। तो इसमें क्या विशेषता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत लिपि का पहला अभिलेख है। संस्कृत लिपि का पहला अभिलेख है। वहीं अभिलेख के अनुसार राजा रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील की कहानी सुन लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जूनागढ़ का गवर्नर ने, पुष्यगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, ये सब नाम जूनागढ़ सुदर्शन झील के निर्माण कराने में, उससे संबंधित होने में संबंधित हैं। ठीक है, ये सब अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब सुदर्शन झील से संबंधित हैं। वहीं रुद्रदामन अभिलेख में मौर्य अशोक ने विदेशी को अपने साथ भर्ती किया, विदेशी लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया था अशोक। इस रुद्रदामन अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और उसका नाती अशोक, नाती कौन है? अशोक है, उसका अभिलेख मिलता है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमको ये सब साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील की कहानी प्राप्त होता है। सुदर्शन झील के निर्माण में बहुत से लोग लगे हुए थे, संबंधित हैं। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित है, अशोक संबंधित है, रुद्रदामन तो संबंधित है ही है, स्कंदगुप्त भी संबंधित है। ठीक है, आइए गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। नासिक महाराष्ट्र में है। तो अग्रहार व्यवस्था का प्रथम पुरालेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी का। बेशनगर का गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस का है। बेशनगर जो हेलियोडोरस ने बनाया था, इसकी जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होती है। और देखिए इसी चीज में हेलियोडोरस ने क्या किया? तक्षशिला के राजा अंत्यालकीडस, देखिए अंत्यालकीडस का जो राजदूत था, यह शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। शुंग वंश के 9वां शासक भागभद्र
के दरबार में आया था। उसने भगवान वासुदेव के सम्मान में विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहाँ पे गरुड़ स्तंभ बनाया? विदिशा मध्य प्रदेश में। किसने बनाया? आपने भी पढ़ा। और उस अपने आप को परम भागवत इसने कहा था। तो ये सब हमको जानकारी गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। हेलोडोरस तक्षशिला का राजा था। हेलोडोरस तक्षशिला के राजा अंत्यालकीडस का राजदूत था। हेलोडोरस जो आया था उसने सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया वो था। उसने भगवान वासुदेव के सम्मान में मध्य प्रदेश विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। 2 बार आपने पढ़ लिया। चलिए कथन और कारण जान लेते हैं। हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था। विजयनगर गरुड़ स्तंभ में उसने स्वयं को परम भागवत उपाधि ली थी। इसका उत्तर ये है। कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।